तो राइट नाउ आई वाज ऑन द पॉलिटिक्स साइड ऑफ यूट्यूब और मेरे नज़र में कुछ वीडियोस आए जो बहुत ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, कुछ करके उन्होंने ट्वीट डाला है आफ्टर इंडिया की हमारी क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप जीत गई पाकिस्तान से। और मुझे वो लगा आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्टूपिड, क्योंकि पॉलिटिक्स और देश को अलग नहीं किया जा सकता। और जब एक स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक टीम पूरी इंडिया के नाम से खेलेगी कहीं इंटरनेशनली, तो ऑब्वियसली उनको भी देश से अलग नहीं किया जा सकता और वो पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है। एंड इट गोज फॉर ऑल द कंट्रीज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस हमारा देश ऐसा कर रहा हो। तो उसके ऊपर बात करेंगे। फॉर नाउ आई फाउंड दिस वीडियो कॉल्ड अल्टीमेट पाकिस्तानी मेल्टडाउन्स एज इंडिया विंस एशिया कप। आओ इसको देखते हैं। हाल में ही एशिया कप का फाइनल खत्म हुआ। इस सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने 3 बार आए और तीनों मैचेस का रिजल्ट वही हुआ जो हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर का हुआ है। रिजल्ट भी सेम। तो ये जो बेसिकली था ना, आई थिंक इससे पहले वाले मैच में, आई डोंट नो द सेम मैच में, आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, हो गया मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो ये जेस्चर कर रहे थे ऑन फील्ड, ये जेस्चर कि भाई हमने तुम्हारे 6 रफाइल गिराए हैं। तो ये हरकतें अगर कोई करेगा आके फील्ड पे तो उसका जवाब तो फिर लोग देंगे, क्योंकि देश के ही लोग खेल रहे हैं हमारी टीम पे। वो ऐसा तो है नहीं कि अलग बॉडी है देश से। तो इसीलिए उनको खुंदक आई, उन्होंने ये सब काम किया। और उसके बाद जब उस विन को सेलिब्रेट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो ट्वीट डाल दी, क्योंकि बदतमीजी सामने से पहले शुरू हुई है, तो इन लोग को प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? ये जो देश के अंदर बैठे हुए देश को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आई डोंट गेट दिस। वॉर के टाइम पे भी यही हो रहा था। ये जो लोग अमल, शांति और दूसरा गाल आगे करने वाली बात कर रहे थे गांधीगिरी की, ये लोग का लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता। आप पीसफुली रह रहे हो, आपके लैंड में घुस के आपके लोगों को कोई मार के जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये जो हो रहा है, हमने जो रिटेलिएट किया वो गलत है। क्रेजी लॉजिक भाई। और रिस्पॉन्स भी सेम। छक्के का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान मैच हारा, कप हारा और इज्जत भी खोया और उसके बाद काफी एपिक मेल्टडाउन शुरू हो गए। इन्होंने हमेशा मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा टाइम बर्बाद किया। मुझे टेपिया चाहिए। हम पाकिस्तान टेपिया की वजह से ये मैच इससे वो याद आ गया, ओ भाई मारो मुझे मारो। पाकिस्तान टेपिया की वजह से, और इस राउंड टेपिया 12। हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में? क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। फनी बात तो ये है कि 24 घंटे ये अपने आप को मार्शल रेस बुलाते रहते हैं और भाई दिस इज क्रेजी टू मी। लाइक स्पोर्ट्स देखने वाले लोग स्पोर्ट्स के लिए इतना पैशनेट होते हैं कि उनकी टीम हार जाती है ना, और ये हमेशा से ही होता है। टीम हार जाती है तो भाई टीवी टूटने शुरू हो जाते हैं घरों में, टीवी के टीवी तोड़ देते हैं। भाई इतना पागल क्यों हो तुम? आई थिंक कुछ लोग तो इतना पैशनेट भी नहीं होते। उनकी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि भाई मेरा जो पैसा लगा था डूब गया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सबसे मोटा गेम यहाँ सट्टे का होता है। के बाद हिंदुस्तानियों से पागल कुत्तों की तरह मार खाते हैं। और मैं सुन रहा हूँ कि आसिम मुनीर की जगह अब हारिस रऊफ को नया फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि आसिम मुनीर भारत से महीने में सिर्फ 1 बार हारा ऑपरेशन सिंदूर के समय में, लेकिन हारिस रऊफ तो 1 महीने में 3 बार पिट के आए हैं भारत से। तो इनकी सीनियरिटी तो ज्यादा बनती है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान शर्मा के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वर्मा आ गया। और एक बहुत टेक्निकल चीज है जो लगता है बहुत लोग मिस कर गए कि तिलक वर्मा का जर्सी नंबर है 72 और उन्होंने पाकिस्तान की टीम के होप्स एंड एस्पिरेशंस को भी 72 हूरों के पास भेज दिया। तो आइए आज के वीडियो में हम भारत की जीत को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान के एपिक मेल्टडाउन्स को अपने मेल्टडाउन ग्लासेस के साथ एंजॉय करेंगे, और कैसे धीरे धीरे अमन की आशा की जो आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान के साथ हमको दोस्ती भाईचारा बना के रखना चाहिए, उसकी कैसे मौत हो रही है उसको भी एग्जामिन करेंगे, और क्यों ये अच्छी बात है ये भी आपको बताएंगे। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा, और आप सबको
एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में देखा जाए तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टॉस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया था, क्योंकि अंपायर घबराए हुए थे कि कहीं पाकिस्तान वाले सिक्के को चुरा के भाग ना जाए, बिकॉज इसके अलावा टॉस की कोई तो बेसिकली एक और बात पता चल रही है कि हमारी टीम ने जो है वो ट्रॉफी लेने से मना कर दिया पाकिस्तानी ऑफिशियल के हाथ से। तो वो बंदा ट्रॉफी अपने घर ले गया भाई, वो एशिया कप की ट्रॉफी चुरा गया। इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हेड आए या टेल आए, पाकिस्तान टॉस जीते या हारे, उनको डिसाइड सिर्फ इतना करना है कि इंडिया कितने रन से हराएगा या कितने विकेट से हराएगा। अगर आपने मेरी तरह कल का मैच बॉयकॉट किया था और नहीं देखा था, तो इस रील के थ्रू आप पूरे मैच के हाइलाइट्स जान सकते हैं। इनका नया बाप बोल रहे हैं तुमको लोग। अरे बाबा तो आप ही रहोगे, मैं तो उनका चाचा हूँ, तिलक चाचा। हारिस रफ की 50 करा दी इन लोगों ने। 50 करा दी? हारिस रफ की 50 करा दी? अरे बॉलर है वो, ये मत भूलो मेरे मारे हुए 2 छक्के अभी तक नहीं हुए। इंडिया won by 5 wickets, 2 balls left. That's crazy भाई, इनसे लोग हमारे आउट ही नहीं हुए। बोला था अब तुम लोगों ने नया ट्रॉमा दे दिया उसको। अब आप तो थे नहीं इनको मारने के लिए, तो जिम्मेदारी मैंने उठा ली। पूछिए पाकिस्तान जाके क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे? ये मुंह दिखाने लगा पहले भी नहीं थे। भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने भी मैच के बाद मेक श्योर किया कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस सेलिब्रेशन में इंक्लूडेड फील कर रहे हैं। हारिस रौफ ने जो ये रफाल वाला सिग्नल किया था, उसका जवाब इंडियन फैंस भी दे रहे हैं। अब आप यार इस तरह की पंगेबाजी करोगे तो गुस्सा तो लोगों में भरेगा ही। ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली, तो हमारे लोगों ने कैसे उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, इनके लोगों ने जोड़ दिया। इनफैक्ट इनके प्लेयर्स ने आगे फील्ड पे ऐसी हरकतें कर दी। हमारे वाले तो आज भी डिफेंड ही कर रहे हैं। अब डिफेंस में भी अगर अपने दांत ना दिखाएं तो फिर क्या फायदा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर एक फील्ड में हर सलमान के लिए दुनिया में एक अभिषेक भी है। हर सलमान की जिंदगी में कभी अभिषेक Damn bro, like Salman Khan is the prime example of why you should not try to control things in your life. Like Salman Khan ने जी और जान लगा दिया, अपने सारे रिसोर्स लगा दिए, किसी का करियर खत्म कर दिया, किसी को कुछ जस्ट फॉर अ गर्ल। और वो लड़की की एंड में शादी किसी और से हो गई और वो दोनों को डंप करके चली गई भाई। अब इसमें लड़की खेल गई कि सलमान खान ने बेवकूफी कर दी, यू डिसाइड। कप जीतने के बाद इंडियन टीम ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पे नहीं गई और ना ही कोई मेडल एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहाँ पीसीबी का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी प्रेजेंट था। ये देख के मोहसिन नकवी को बहुत इंसल्ट हुआ, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होगा कि चलिए अब आसिम मुनीर सिर्फ पैर में गोली मारेगा जैसे इमरान खान को मारी थी। अगर हमारे हाथों इंडियन टीम को ट्रॉफी और मेडल देते हुए दिख जाते तो पता नहीं, शायद गायब ही कर दिया जाता हमको। मैच के बाद मोहसिन स्टेज पे खड़ा रहा और इंडियन टीम अपना ग्राउंड पे चिलैक्स करती रही, कोई स्टेज पे नहीं गया उसको ग्रीट करने के लिए। So that's ब्यूटीफुल भाई। That's beautiful. कई लोग कह रहे हैं कि देखिए इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंसिव वॉचेस पहनते हैं। कहीं मोहसिन ट्रॉफी देने के बहाने घड़ी लेके भाग जाता तो इंडियन भगवान भाई, ट्रॉफी छोड़ के चले जाते भाई, ट्रॉफी क्यों ले गए अपने साथ, अब बेइज्जतियां हो रही हैं। कि घड़ी चोरी करवाने से अच्छा है कि ये सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के किया जाए। Damn bro, damn. और ये पाकिस्तानियों को देख लीजिए, टॉस का सिक्का नहीं चुरा पाए, इंडियन प्लेयर्स की घड़ी नहीं चुरा पाए, तो ट्रॉफी लेके भाग गए। मतलब इतना तुम्हारा भय खुल गया है कि भरे ग्राउंड में से तुम ट्रॉफी चोरी करके ले गए हो। भाई तुमने कभी सुना है यार, बिल्कुल बेशर्मी की हद हो गई है यार भाई यार। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन प्लेयर्स इनको रोस्ट कर रहे थे। सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया। क्वेश्चन कहाँ है? ये पाकिस्तानी इंटरव्यूअर है क्या? फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी टॉन्ट भाई, टॉन्ट मार रहा, इंटरव्यूअर टॉन्ट मार रहा है सवाल पूछने की जगह, इतना जला पड़ा है वो, बताओ।
बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका। सवाल कहाँ है? कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं जनरली काफी ग्रेस और काफी हाई रोड लेते हैं जब भी पाकिस्तानी साले नाटक करते हैं। इस बार इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानियों को रगड़ रगड़ के पीटा है, ना सिर्फ पिच पे लेकिन ऑफ द पिच ऑल्सो। इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ मैच में ही नहीं हराया बल्कि इंग्लिश में भी हराया। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Lot of happening. Winning celebration and lot of happening. वर्मा साहब अंग्रेजी में भी पेल रहे हैं। और देखिए जैसा पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, पाकिस्तान की बेइज्जती जो है सोशल मीडिया। मैच के बाद मोदी जी ने भी कांग्रेचुलेट किया टीम को, जिसको मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन बताया। उन्होंने बेसिकली हिंट किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी इंटरैक्शन होगा वो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन माना जाएगा। हाँ, this was the tweet. Operation Sindoor on the games field. Outcome is the same. India wins. Congrats to our cricketers. इसके ऊपर बवाल कर रहा है भाई एक लिबरल साइड ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जो लोग जितने भी उस साइड से मिले हुए हैं वो पूरा का पूरा विंग जला फूका पड़ा है इस बात पे। क्यों भाई? मेरा ये सवाल है। आप लोग के लिए पॉलिटिक्स और रूलिंग पार्टी को टांग से पकड़ के खींचना, नीचे लाना ज्यादा जरूरी है देश को सपोर्ट करने से? मतलब आपके प्रायोरिटीज बहुत गलत जगह में है अगर आपका ये बिहेवियर है तो। And not a single one congratulated the Indian cricket team from the opposition. I'm just saying, तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है करो, तुम्हें नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना है, तुम्हें बीजेपी को ट्रोल करना है करो, और करना जरूरी भी है, कोई ना कोई हमेशा खड़ा रहना चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आपके प्रायोरिटीज कहाँ हैं? बातचीत से ऐसा लग नहीं रहा कि आपको एक्चुअल सिचुएशन से कुछ भी फर्क पड़ता है। यू जस्ट ट्राइंग टू टर्न एवरीथिंग इन योर फेवर टू गैसलाइट पीपल इनटू थिंकिंग कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो हर चीज को अपने फेवर में यूज कर रही है। और इस ट्वीट को देख के पाकिस्तानियों की बहुत जली, बोलने लगे कि भाई क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम हुआ करता था, इंडिया उसको बर्बाद कर रहा है, स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो खो गया है इंडिया की वजह से। तो पढ़ो इसे, मोहम्मद आसिफ ने लिखा है ये। We need to respect this cricket game. Cricket was once called a gentleman's game. Seeing players refuse handshakes, skip presents, and avoid receiving trophies on national grounds, it's heartbreaking. हमेशा ना क्लास मेंटेन करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन प्लेयर्स के और इंडियन लोगों के ही कंधों पे रहता है, क्योंकि ये तो गलीजपने करने से कभी पीछे हटते नहीं है। और फिर जब उन गलीजपनों का उसी इंटेंसिटी से जवाब दे दो तो इनसे अच्छा विक्टिम भी किसी को खेलना नहीं आता। बर्बाद कर रहा है स्पिरिट। शफात अली, Indian cricket was built by captains who honored the spirit of the game, who saw it as a force to inspire, to unite, to raise above hate. Oh, and now comes Surya Kumar, turning that legacy into a cheap fodder for a political circus, feeding India's ever-hungry hate industry. A disgraceful day for cricket and an even darker one for India's cricket. भाई हमारे लिए कुछ डार्क नहीं है, डार्क आपके लिए इसलिए क्योंकि भिगो भिगो आपके मुंह पे चप्पल मारी गई है इस बार by our players and our audiences. क्योंकि ये लोग मैच से पहले हमेशा से ही वाहियात हरकतें कर रहे हैं। इनकी पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना, मैंने वॉर के टाइम पे बहुत क्रिकेट प्लेयर्स की जो इस टाइम पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे उनके वीडियोस देखी जाके। नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम, कोई भी उनमें से इंडिया के बारे में या इंडिया के प्लेयर्स के बारे में एक्चुअली अच्छे थॉट्स रखता नहीं है। सारे कहीं ना कहीं इंडिया को और हमारे कल्चर को गालियां बकते हैं। तो इनका असली चेहरा क्या है, इनको बस ये बहुत अच्छे से छुपाना आता है। दैट्स द ओनली स्किल दे आर गुड एट। दे आर नॉट गुड एट क्रिकेट, दे आर नॉट गुड एट वॉर्स, दे आर नॉट गुड एट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर गैसलाइटिंग पीपल। स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो खो गया है इंडिया की वजह से। तो देखिए मेरा फॉर्मल जवाब इन लोगों को ये है, I was expecting that. और उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि आप याद रखिए शाहिद अफरीदी ने एक बार एक प्रोग्राम पर पब्लिक, तुम लोग को याद होगा वॉर के टाइम पे जब इनके सेलिब्रिटीज को ऐसा फील हुआ कि भाई हम बैन हो सकते हैं, तब उन्होंने अमल और शांति के पोस्ट डाले। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी इंडिया और इंडिया के ऑडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि 80% बिजनेस ऐसे रातों रात खत्म हो जाता। बट एज सुन एज उनको रियलाइज हुआ कि भाई अब तो डिसीजन
हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी टाइम हानिया, आमिर, तला, अंजुम और इन सब लोगों की पोस्ट देखने वाली थी। क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, और हम लोग इनको सालों से बिजनेस दे रहे थे। तो ये है रियलिटी इन लोगों की। दे स्टैंड विद देयर कंट्री बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उनको पता है एक बड़े देश से हमें बिजनेस आता है, हमारे नेबर कंट्री से हमें बिजनेस आता है, तो हमें मीठी मीठी बातें करके इनको भी अटकाए रखना है। दैट्स देयर गेम। तो ये जो अमल, शांति की और ग्रेस की और डिसग्रेस की बातें करते हैं ना, ये लोग खुद सबसे ज्यादा गलीच लोग हैं। इसलिए कहा था कि उन्होंने अपने घर का टीवी फोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटी ने एक्सीडेंटली एक ऐसा सीरियल देख लिया था जिसमें हिंदू आरती हो रही थी। यस, आई सॉ दैट। की अक्सा थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो वही अपने पॉइंट को दोबारा से रखने के लिए मैं तुम्हें एक और चीज पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ कि हमारे बॉलीवुड में गाने देखो कितने सारे हैं। जैसे जोधा अकबर में एक गाना था, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, और हमें कितना प्यारा लगता है वो गाना आज तक भी। उसके बाद एक गाना था माय नेम इज खान में, नूर खुदा तू कहाँ छुपा है, और ऐसे कितने सारे मैं तुम्हें और गाने गिनवा दूंगा जिसमें खुदा, या अल्लाह, ये वो, या अली, रहम वाली, इस तरह के लिरिक्स। एंड वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड द कल्चर इन आवर कंट्री। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मैंने तो टीवी फोड़ दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई आरती करते हुए बंदे को देखने की भी, क्योंकि ये इनके रिलीजन में क्राइम है। और मैं उस चीज को वहां से नहीं जोड़ना चाह रहा हूं, पर पूरी कंट्री ही इस मेंटालिटी को लेके चल रही है और आगे अपने बच्चों को यही दे रही है। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। They're just waiting to be in power, और क्योंकि वो अभी पावर में नहीं है इसलिए वो मैनिपुलेशन के गेम्स खेल के विक्टिम बने रहते हैं। That's it. एक दफा टीवी तोड़ा था तो शोएब अख्तर ने पब्लिकली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत में गजवाए हिंद वो करें। ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, फिर वहां से शुमाल मशरिक होएगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। कश्मीर फतह करेंगे फिर आगे चलेंगे। गजवाए हिंद क्या होता है ना, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में तुम एक बार जान लेना। तो भाई ये लोग हैं जो जेंटलमैन होने की और सिविल होने की बातें करते हैं। सिविल होने से दूर दूर तक इनका कुछ लेना देना है नहीं। इमामुल हक, वो गेंडे का बच्चा, पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है, ये उसने पब्लिकली बोला है कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे। वकार यूनिस ने पब्लिकली एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स हिंदुओं को इंटिमिडेट करने के लिए उनके सामने नमाज पढ़ते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। तो ये अपना स्पिरिट ऑफ द गेम जो है ना, इस पे जरा। एंड दे ऑल स्माइल्ड। रिएक्शंस चेक कर लो तुम। तो ये भाई ये सेक्युलरिज्म की बातें और ये महान होने की बातें ना, जो गांधीगिरी है कि भाई एक थप्पड़ पड़ गया दूसरा गाल आगे कर दो, ये हमारे लोग ही फॉलो कर रहे हैं, दुनिया में कोई और फॉलो नहीं कर रहा। तेल लगाइए, इसको जरा अच्छे से दबा के टर्न इट इनटू अ बॉल और इसको अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आसिम मुनीर आपकी मारने के लिए आएंगे तो ये पिछवाड़े में जो घुसी हुई स्पिरिट ऑफ द गेम है ना, ये एनल बीट की तरह काम करेगी और आपका प्लेजर एनहांस हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, पागल कुत्तों को पागल कुत्तों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा बिकॉज़ तुम इसी लायक हो। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से, वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर गया। अब देखिए मेल्टडाउन जो है वो गर्म होने लगे हैं, तो जरा ये अपने क्रिंज गॉगल्स पहन लेते हैं एंड लेट अस बिगिन। बात करते हैं हारिस रऊफ की। ये शाबाश शरीफ को इस समय कंपटीशन दे रहा है कि कौन सा पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुनिया में बेइज्जत हो सकता है। पाकिस्तान के अपने ही फैंस ने इसको नहीं छोड़ा। फहीम अशरफ ने मैच में पूरी जान मारी है, बिल्कुल मारी है, लेकिन इस टेपिया ने तो हमारी मार दी ना। फहीम ने मारी, टेपिया ने मारी, साइम ने मारी, फखर ने मारी। फखर बहुत तेज खेलता है, फखर पाकिस्तान का प्राइड है, फखर फाइनल में 100 कर देगा, फखर 150 कर देगा, फखर 200 कर देगा, अबे ये कर देगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी इसको जलील कर रहे हैं, बताइए। देखो आपको पता है कुत्तों को घी हजम होता नहीं, कुत्ते की दुम
टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, छोटा मोटा पिल्ला है। टॉमी कोई बात नहीं, इसका नाम ना चेंज करके हारिस से टॉमी रख दो। टॉमी होना चाहिए। टॉमी इत्थे आ, छक्का खा, जा पुत्र बॉल लेके आ। फिर बात करते हैं अबरार अहमद की, जिसको पाकिस्तान का घुंघरू सेठ बोला जाता है, जिसको वेलकम मूवी वाली ये वाली बीमारी है। हर किसी को ये गंदे गंदे इशारे करता रहता है, लेकिन फिर इसको फील्ड पे भी और फील्ड के बाहर भी बहुत अच्छा जवाब दिया गया। प्लेयर्स के बाद बारी आती है मोहसिन नकवी की। मोहसिन को तो डायरेक्टली बीसीसीआई ने ही पेल दिया। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के मेल्टडाउन की। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे फाइनल के पहले। ये पहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगी जिसमें जितनी सिक्योरिटी बुला सकते हो बुला लो, क्योंकि फड्डा ना हो जाए कोई। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं रुकेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स इनसे तगड़ा जवाब देंगे। जो झूठे इल्जाम सूर्या कुमार यादव ने लगाए हमारे ऊपर, पाकिस्तान इनको पूरा जवाब देगा, मैच में भी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी। इनका रिएक्शन शेफ्स किस यार। तो 5 बॉलों पे 8। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, ये बात सुनने के बाद इतने सालों से इंडिया पाकिस्तान का मैच का वेट करते ही क्यों थे लोग। इट वाज ऑलवेज अबाउट वन कंट्री विनिंग ओवर अदर कंट्री, और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी एक नोन राइवलरी है। इसीलिए दोनों देश के लोग इतना ज़्यादा वेट करते थे हर साल वर्ल्ड कप में कब इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया आज की डेट में। 5 बॉलों पे 8, छक्का चौका पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, या अल्लाह पाक मदद, या अल्लाह पाक मदद, या अल्लाह पाक विकेट चाहिए, या अल्लाह पाक विकेट चाहिए। हारिस रऊफ दूसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं तिलक वर्मा को। 5 बॉलों पे 8 चाहिए। हारिस रऊफ आए, शॉर्ट बॉल था, 6 पड़ गया, चक्का हो गया। एक पाकिस्तानी ने एक्सप्लेन किया है कि उनकी कंट्री की फिलॉसफी क्या है। उनकी कंट्री की फिलॉसफी है एल लेना। और ये क्या होता है? दुनिया जहान की अगर कोई एल टीम है ना भाई, वो हमारी पाकिस्तान की टीम है। 113 पे 1 और 146 पे पूरी टीम ही खत्म। अबे छक्को छक्को कुछ तो कर लिया करो। बातें करनी आती है, ये करने आते हैं, ये करने आते हैं। परफॉर्मेंस तुम्हारा अब्बा देगा। मेरा दिल कर रहा है ये केला तुम्हारे अंदर। जैसे ही मोदी जी ने इंडियन टीम की जीत को ऑपरेशन सिंदूर बताया, देखिए इनके पिछवाड़े से क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस निकल रहा है। ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स? ये देखें। अब ये लोग अगर करें ना ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दें तो समझ आती है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं अपनी हार की वजह से। पर हमारे देश में बैठे लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। बदनाम करेंगे वो। आपने 6-0 का पंगा लिया, अब हमें ये सुनना पड़ेगा। कितने सुकून से सोएगा भाई आज। एक भाई साहब की तो भूख ही मर गई मैच देख के। ये क्या मैच था? सारे मैच में लगता है आपके मुंह में कोई गुलाब जामुन डालता है, आप चबाने लगते हो, चपेट मार के बाहर निकाल लेता है कि तुम्हारा तो है ही नहीं। तो मेरे मुंह में डाल क्यों रहे हो? सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कहा भाई जीत के खाऊंगा, अब हलक से कुछ मैंने नीचे नहीं जाना। और भी यूट्यूबर है जो अपनी पूरी की पूरी भड़ास असली विलेन यानी हारिस रऊफ पे निकाल रहे हैं। हारिस रऊफ टेपिए 12। क्यों तूने पिछले मैच में इंडियंस को छेड़ा? क्यों तूने ये किया? जसप्रीत बुमराह ने भी तेरे इस कार के तेरी तशरीफ में डाली, फिर तुझे कुत्ता बना के मारा। क्यों किया ये? बता ना, अब क्या करूं मैं? हम लोग जो फाइनल जीतने की खुशी में थे, हार गए, हम लोग हार गए। और ये तो पाकिस्तान यूट्यूबर्स का था। पाकिस्तानी आम जनता का भी दुख दर्द पीड़ा बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है। ये देखिए क्या रोस्ट कर रहे हैं अपनी ही टीम को। इंडियन मीडिया से आप लोग, एज अ पाकिस्तानी फैन आई रिक्वेस्ट टू इंडिया, प्लीज बाइकआउट नेक्स्ट मैच बिकॉज वी वांट टू qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. Thank you. हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते। हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। एक पाकिस्तानी तो हल्क होगन बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जिस तरह का हमें देखने को मिला, क्या कहते हैं इसमें? सर ये कहते हैं, ये देखो ये जो परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हो ये बनती है आपकी। और देखिए पाकिस्तानियों का जितना भी बड़ा मेल्टडाउन हो रहा,
लेकिन आपको जानकर ये शायद सरप्राइज नहीं होगा या शायद होगा कि सबसे बड़ा मेल्टडाउन भारत के अंदर कुछ लोगों का हो रहा है, हमारे देश के आंदोलन जीवियों एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जीवियों का। आम आदमी पार्टी के एक्स MP सौरभ भारद्वाज को बहुत दुख हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को टारगेट कर रहे हैं ये। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो तुम शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, सारा का सारा हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। और सूर्य कुमार, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। जानबूझ के किसी के लिए ऐसा सिचुएशन सेटअप करना कि तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा रहें, कमाल है। मतलब ये इस बात की कोई जरूरत थी नहीं। कुमार यादव ने अच्छा खासा जवाब भी दे दिया इनको। मेरी तरफ से पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच पीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। जितना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी लेट्स गो भाई, अब रिप्लाई चाहिए, अब रिप्लाई चाहिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, उनको दर्द हो रहा है इस मैच के बाद, उससे कहीं ज्यादा अभिषेक शर्मा को दर्द हो रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल अगर पाकिस्तान से भारत हार जाता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करता? ये गलत है। अरे सर, हार को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। ये क्या दिमाग लड़ाते हैं भाई ये लोग, क्या दिमाग, क्या स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है ये, जिसका कोई भी डॉट कनेक्ट नहीं होता। हार को सेलिब्रेट करके कौन लिखता है ऑपरेशन सिंदूर हम हार गए। अब एंड दिस इज व्हाई आई फाइंड अ लॉट ऑफ लिबरल आर्ग्यूमेंट स्टूपिड। मैंने एक एनिमे देखी थी, इससे मुझे याद आया, इट वाज कॉल्ड द शील्ड हीरो। द शील्ड हीरो में 4 हीरोज को समन किया जाता है, पता नहीं 5 हीरोज को समन किया जाता है एक वर्ल्ड में, और उनमें से जो सबसे वीक हीरो होता है ना, वो तो बेचारा बहुत टाइम तक कुछ कर नहीं पाता है, और बाकी के जो हैं वो एक्सप्लोरेशन पे निकल जाते हैं। एक सर्टेन हीरो, जो वो हीरो होता है, वो एक जगह में जाके और रेवोल्यूशन लीड करने लग जाता है रेबेल्स का। उसके रेबेल्स को लीड करने का और हेल्प करने का अपनी सुपर पावर से रीजन ये होता है कि भाई जो करंट जो सरकार है वहाँ की, करंट जो राजा है, वो ज़्यादा टैक्स मांग रहा है और ये लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उसको हटाना ज़रूरी है। जब शील्ड हीरो कुछ टाइम बाद पावरफुल होता है और उस जगह से निकल रहा होता है, तो वो देखता है वहाँ पे फमाइन आ गया, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े, खाने को खाना नहीं है। और जब वो इन्वेस्टिगेट करता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो ये पता चलता है कि जिस रेबल फोर्स को एक हीरो ने लीड करके जिताया था, वो करंट राजा से भी ज़्यादा टैक्स डिमांड कर रही है अब, और फोर्स कर रही है लोगों को पे करने के लिए, क्योंकि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई इतने फंड्स में भी वो कैसे मैनेज कर रहा था। तो जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द लिबरल विंग डज नॉट मीन कि लिबरेशन की फाइट की अभी से ही जरूरत है। हर चीज में रेबेलियस होने की, हर चीज में करंट रूलिंग सरकार को गाली बकने की जरूरत होती नहीं है। बस सरकार गिराने से चीजें बैलेंस नहीं हो जाती हैं, बस किसी के अगेंस्ट बोलने से चीजें बैलेंस नहीं हो जाती हैं। बट इनका लाइफ का पूरा पर्पस ही है, और ये बिना बुद्धि लगाए और बिना दिमाग लगाए ये चीज करते हैं। प्रधानमंत्री प्रकाश राज को बहुत मिर्ची लग रही है अब। सीरियसली अ डिफरेंट बॉल गेम, यू मीन जस्ट आस्किंग। ओके, राहुल गांधी जी का कोई भरोसा भी नहीं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद रफाल कर रहे थे, उस तरह से इस मैच के बाद कहीं ट्वीट ना कर दें कि चलिए भारत मैच तो जीत गया, लेकिन जो 5 विकेट गिरे उसका हिसाब कौन देगा। और कुछ इंडियंस इतने बड़े सिंप हैं कि पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल पे जाके उनको सुपर चैट से पैसे देके बोल रहे हैं कि भैया हमको I am Indian and tired of Godi media, but I personally want to Pakistan win for the respect, cause गोबर आर्या and few more talk shit। and भाई एक तो ना अनपढ़ है ये पेंडू टेक जो भी है ये, इसको लिखना तक तो आता नहीं, ना इसको हेल्पिंग वर्ब पता कहाँ यूज़ होते हैं, ना ये प्रॉपरली लिख पा रहा। दूसरी बात ये, चलो तुमने बोल दिया सो ब्रो आई प्रे दैट पाकिस्तान विन, क्योंकि हमें एक्चुअल इशू से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है बाय टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस क्रैप। आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया बात, आपने $10 का डोनेशन दे दिया पाकिस्तानी यूट्यूबर को। अब क्या, अब जब मान लो वॉर का एक एक्सट्रीम सिचुएशन लेते हैं और हम लूजिंग एंड पे होंगे, या फिर आप या आपकी फैमिली किसी तरीके से उस एरिया में हो जहाँ पे इनके लोग घूम रहे हैं, डू यू थिंक वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे, अच्छा ये तो भाई हमारा सिंपथाइजर है, इसने $10 डोनेट किए थे हमारे यूट्यूबर को और ये हमेशा से ही हमारी सपोर्ट में खड़ा हुआ है? नहीं, वो ये सब नहीं पूछेंगे, वो गोली मारेंगे क्योंकि आप इस तरफ बैठे हो। इन लोग को इतना सिंपल सा लॉजिक क्यों नहीं समझ आता? कोई अपने देश में बैठा हुआ अपनी नेबरिंग राइवल कंट्री के लिए सिंप कैसे कर सकता है?
और ये सोच सकता है कि बाय डूइंग दिस मैं महान हूं, मैं भीड़ से हट गया, मैं अलग सोच रहा हूं। गोदी मीडिया से बहुत नफरत है, हम पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर लोगों को सरप्राइज क्यों होता है कि इंडिया को 1000 सालों तक गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? रामचंद्र गुहा और करण थापड़, इनको भी पाकिस्तानियों से ज्यादा दुख हो रहा है। Today we raise fundamental questions about the wider Yes, this is the behavior one I of the watched. team and indeed of our own Prime Minister Narendra Modi. Post that Mr. Modi put up on his platform, which compared the Asian Cricket Cup final triumph with Operation Sindoor. He called it Operation Sindoor on the games field. So that tweet, I don't know who wrote it on the Prime Minister's behalf or what. I hope he didn't actually approve it. And if he had good sense, he would delete it now. Really cheapened his office. In my opinion, any day that Pakistan gets humiliated is a good day. और इन जीव जंतुओं के बारे में आपका क्या? That's the thing. When Pakistan humiliates India, तो इंडिया के लिए ये एडवाइस होती है कि भाई we should, you know, be the bigger people. हमारा बड़ा देश है and we are more resourceful. तो हमें नहीं करना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, हमें अपने दांत नहीं दिखाने चाहिए। और जब इंडिया फाइनली उकता के जवाब देता है तो भी इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्यों कर दिया। ये बहुत ही एक चीप हरकत कर दिया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। These people are like those biased mummies, जो छोटे बच्चे की तरफ biased होती हैं कि छोटा गलती कर रहा है तो भी तुम्हारी गलती, और तुम गलती कर रहे हो तो तुम भी तुम्हारी गलती, तो मार तो तुम्हें ही पड़ेगी। They're like that and it's very frustrating. क्या कहना है जिनको पाकिस्तान से ज्यादा दुख हो रहा है पाकिस्तान के हारने पर भारत ने बैठ के। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फ्रॉम माय साइड। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, अच्छा हुआ आप लोगों ने इनसे ट्रॉफी नहीं ली, आपकी घड़ियां आज सलामत है। पांड्या तो इंजरी की वजह से फाइनल भी नहीं खेला और वो अच्छी बात है क्योंकि सबसे कॉस्टली वॉच तो इसके पास है। हारिस राफ तो इंस्टाग्राम पे जाके खुद बोल चुका है कि उसको बहुत दुख हुआ कि पांड्या नहीं खेला क्योंकि वो घड़ी नहीं मार पाया उसकी। तो वेल डन, वेल प्लेड। पाकिस्तान को मेरा एक मैसेज है कि अपनी आर्मी से ट्रेनिंग लेना छोड़ दें और जो ट्रेनिंग ली भी है वो भूल जाए, क्योंकि ट्रेनिंग के पहले तो आपको सिर्फ हारने की आदत थी, अब तो आपको जलील होने की आदत पड़ गई है। एंड आपको समझना चाहिए कि दैट इज द ओनली थिंग द पाकिस्तानी आर्मी इज गुड फॉर, जलील होना। तो अगर आप पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग होगे तो आपको वो जलील होना ही सिखाएंगे ना। बट एट द सेम टाइम देखिए, हमने मेल्टडाउन्स एंजॉय किए, हमने भारत के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की तारीफ की और उनकी करनी भी चाहिए। देखिए वो तो एम्प्लॉइज है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको बीसीसीआई के बारे में भी बात करनी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था एशिया कप में पार्टिसिपेट करने का और पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने का, वो गलत डिसीजन था, वो एक ग्रीडी डिसीजन था और वो एक शेमफुल डिसीजन था। मेरे ग्रीडी इज द वर्ड, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जितने नंबर्स लाता है किसी भी कप में, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो इंटरनेशनल हो या ना हो, वो कोई और मैच नहीं लेके आता। और इसीलिए ये मैच को जानबूझ के रखा गया और इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट किया पूरे कंपटीशन में। अब आई डोंट थिंक इतना इजी होता है एकदम से रूल्स को चेंज करना, किसी टीम को पार्टिसिपेट ना करने देना या फिर खुद पार्टिसिपेट ना करना। आई डोंट थिंक इट्स दैट ईजी। तो मैच खेलने तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने निभाई, बट ट्रॉफी लेने के लिए या हाथ मिलाने के लिए स्टेज पे ना चढ़ना पाकिस्तानी लोगों से, आई थिंक दे डिड व्हाट दे हैड टू। हिसाब से उन्हें ये कप बॉयकॉट करना चाहिए था। हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे प्रॉपर्ली एम्बैरेस किया और पाकिस्तान की औकात यही है और ये देखना काफी सेटिस्फाइंग भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीसीबी फिर से करोड़ों रुपए कमा गया इस टूर्नामेंट की वजह से और इंडिया के साथ मैचेस खेलने की वजह से। और ये पैसा आप जानते हैं कि सीधे जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के पॉकेट में, जिसने पहलगाम का आतंकी अटैक और ऐसे दर्जनों अटैक्स भारत में ऑर्केस्ट्रेट किए हैं। इसलिए टू एन एक्सटेंट जो पहलगाम में विक्टिम्स हैं उनका खून बीसीसीआई के हाथों पर भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। इंडिया के पार्टिसिपेशन से पाकिस्तान को पैसा मिलता है और इसलिए द लीस्ट द बीसीसीआई कैन डू, इंडिया के पार्टिसिपेट करने से पाकिस्तान को जो भी पैसा मिलता है वो एक इंसल्ट है आतंक के विक्टिम्स के लिए और उनके फैमिलीज के लिए, और उसके लिए ब्लेम सीधा बीसीसीआई और भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। मुझे अभी भी ये विश्वास है कि बीसीसीआई के पास इतना क्लाउट है कि ग्लोबल क्रिकेट में वो सारे नॉन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स बॉयकॉट कर सकते हैं जब भी पाकिस्तान उनमें इन्वॉल्व हो। और वर्ल्ड कप दैट इज अ गुड आर्ग्यूमेंट बिकॉज दे गेट द मोस्ट नंबर्स इन, तो उनके पास इतना पावर तो होगा कि राइट, मेक सेंस। में भी वो इंश्योर कर सकते हैं अपना क्लाउड से कि इंडिया को ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के साथ कभी भी पैर ना किया जाए। मतलब पाकिस्तान के साथ ना खेलने के बहुत सारे तरीके हैं इंडिया के पास, एंड दिस इज द लीस्ट
जो आतंक के जो विक्टिम्स हैं भारत में, उसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। और एक और आइडिया है कि एशिया कप में चलिए आपने पार्टिसिपेट कर लिया, प्लेयर्स ने जो पैसा कमाया है वो प्लेयर्स रख सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई दी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो भी पैसा कमाया है एशिया कप से, वो सारा का सारा पैसा उनको पहलगाम की विक्टिम की फैमिलीज को डोनेट करना चाहिए और हमारे ब्रेव आर्म फोर्सेस को डोनेट करना चाहिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया है। अगर आप अग्री करते हैं, आई मीन आई काइंड ऑफ अग्री कि अकेले प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बीसीसीआई बीइंग सच ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव डन समथिंग। अगर हम ये चीज़ नहीं रोक पाए तो एटलीस्ट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम जो भी पैसा बनेगा उसको आर्मी को सपोर्ट करने में लगा देंगे या विक्टिम्स को सपोर्ट करने में लगा देंगे। कुड हैव डन समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इट्स प्योर ग्रीड एट दिस पॉइंट कि पैसा बनेगा और बहुत मोटा पैसा बनेगा तो ये मैच तो बाय हुक और बाय क्रुक करवाओ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इसके अलावा भी पता नहीं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस किया नहीं, इंडियन प्लेयर्स का रिस्पांस कैसा रहा था पाकिस्तानियों के खिलाफ। देखिए नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो इंस्टिगेट करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल चीजें करते हैं, घटिया बिहेवियर करते हैं, और इंडियन प्लेयर्स जो है वो यूजुअली हाई रोड लेते हैं, वो यूजुअली रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते हैं। हमने कई डेकेड से ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार इंडियंस ने जो जबान पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं उसी जबान में उनको जवाब दिया है, ब्रूटली ट्रोल किया है, ब्रूटल रील्स बनाए हैं, मीम्स बनाए हैं और प्रॉपर्ली रोस्ट किया है हर एक पाकिस्तानी प्लेयर को। इस बार देख के लग रहा था कि इंडियन प्लेयर्स के दिमाग में जेन्युइन डिसडेन है, जेन्युइन हेट्रेड है पाकिस्तानी टीम के लिए, और फ्रैंकली मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। यही एक सही तरीका है इस शेमलेस और डिस्गस्टिंग ग्रुप के साथ डील करने का, और मुझे होप है कि इंडियन प्लेयर्स का ये जो माइंडसेट है ये लोगों का माइंडसेट भी चेंज करेगा भारत में। अमन की आशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, टू सेंड अ मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वॉज सेंडिंग अ मैसेज बाय हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, बाय इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, या मैं कहूँगा डिसरिस्पेक्ट का जवाब देना बहुत ज़रूरी था और बहुत सही किया हमारे प्लेयर्स ने। क्योंकि अगर तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना और सामने वाले ने उस हाथ पे थूका है तो तुम्हारा हाथ कभी दोबारा नहीं बढ़ना चाहिए, उसके बाद तो थप्पड़ ही आता है भाई मुंह पे। डोंट फॉल इनटू दिस होल मोरल हाई ग्राउंड लेने वाला जो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि दैट्स BS। इतने सालों से हमने वो काम किया और कभी भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन लोग की हिम्मत बढ़ती चली गई, देश में टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते चले गए, क्योंकि इनके कंट्री में ये बात चलती है कि भाई हमने इंडिया को सबक सिखा दिया, हमने डरा दिया उनके लोगों को, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो भाई इस तरह के लोगों से दोस्ती करने के लिए नहीं बढ़ना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ऑन गार्ड। आई वंडर व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट का फैन हूँ नहीं, मैं इतना फॉलो करता नहीं हूँ। बट यप, दिस इज इट फॉर दिस वन भाइयों। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। Peace.